हेलो बच्चों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष होता क्या है, इसको जानने के लिए हम इस पूरी टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे, जिससे मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये बोर्ड के पेपर का मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है, ये पूछा ही जाता है, हर साल का ये रूल है कि इस क्वेश्चन को अवश्य पूछते हैं। तो हम बिल्कुल इस टॉपिक को एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन वे से हम इसको समझते हैं। तो पहला बिंदु हमारा ये उठा कि होता क्या है, तो मैं कहूंगा कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या बेटा कि पास की वस्तु आपको नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु आपको दिखेगी। तो आप बताओगे कि दूर दृष्टि दोष में आंख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देन हम यहां पर टिक कर देते हैं, दूर टिक, और पास का मामला कुछ गड़बड़ है। अगला जो पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है वो पॉइंट ये है कि जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु वो थोड़ा दूर चला जाता है। कहां चला जाता है? दूर चला जाता है। अब मैं थोड़ा सा इस बिंदु पर भी चर्चा करूंगा और मैं समझूंगा कि ये निकट बिंदु है क्या और दूर बिंदु क्या है। देखो, मान लीजिए ये मेरी आंख है। अब एक कंडीशन ये होती है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं जब इस सबसे पहले मैं यहां रखा, जब मैं इससे और दूर ले जाऊंगा तो मुझे वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो नेत्र से वह अधिकतम बिंदु या वह दूरी जहां तक हमको साफ साफ दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? दूर बिंदु। और नेत्र के पास की वह बिंदु जो जहां पर वस्तु को रखने पर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है उसे हम कहते हैं निकट बिंदु। जैसे इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां रखा हूं तब तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और पास कर दिया तो ये साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? निकट बिंदु। और फिर इस वस्तु को दूर ले गए, साफ दिखाई दिया, साफ दिखाई दिया, साफ दिखाई दिया, साफ, जब यहां रखे तो भी साफ दिखाई दिया, लेकिन जब मैं यहां लाया तो साफ दिखना बंद। इसका मतलब इसका दूर बिंदु क्या हुआ? ये। अब इसमें मैंने कहा कि निकट बिंदु जो है वो थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। तो मान लो ये स्वस्थ आंख का निकट बिंदु ये होता, तो इस दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। अब ये बात समझिएगा, मैं क्या बोला कि वैसे अगर स्वस्थ मनुष्य होता तो उसकी जो निकट बिंदु की दूरी होती है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब कि आपकी ये जो आंख है, स्वस्थ आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखोगे तो आपको वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको क्या है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो उससे दूर भी रखोगे तो भी आपको साफ साफ, उससे दूर रखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा, उससे पास रखोगे तो साफ दिखाई नहीं देगा। उससे दूर रखने पर आपको साफ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको यहां पर समझना है। थोड़ा सा चीजों को और हम आगे समझते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो ये मैटर आपका हो गया। अब मैं यहां से थोड़ा सा इसके कारण की चर्चा करता हूं। कारण क्या है? तो पहला कारण यह होता है कि वक्रता का कम हो जाना। वक्रता का कम हो जाना, जब वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस द्वारा अपवर्तित किरणें जिनको मिलना था रेटिना पर, अब वो कहां मिलेगी? रेटिना के पीछे मिलेंगी। ठीक। दूसरा कारण जो इसका होता है वो ये होता है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना या व्यास कम हो जाना। ये रहा आपका लेंस और ये रही रेटिना। अगर इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो भी आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और डी का मतलब अगर इस गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो भी आपके साथ ये दूर दृष्टि दोष की समस्या आ जाएगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा निवारण की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। निवारण के लिए देखो, अब ये बेटा क्या है? याद करने वाला पॉइंट था। ये जो अभी मैंने कारण बताया, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आपको समझाया गया वक्रता कम होना। वक्रता कम होना का मतलब क्या होगा कि वक्रता जब कम होगी तो वक्रता कम होने से क्या होगा कि फोकस दूरी
बढ़ जाएगी। वक्रता कम जब होती है तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बताया। निवारण में एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें थोड़ा सा इस बात पर जोर देना है और समझना है अच्छे से। तो देखो इसमें हुआ क्या कि वैसे तो होना क्या चाहिए था कि लेंस से अपवर्तित होने के बाद किरणें कहां मिले, रेटिना पर, और रेटिना मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको भी दिक्कत नहीं होती है, अगर वस्तु दूर रखी जाए तो उसको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत तब हो गई कि जब आपने वस्तु को निकट बिंदु पर रखा। निकट बिंदु का मतलब क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर, आंख से जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने रखा तो आपने ऐसा महसूस किया कि मुझको दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण क्या है कि निकट बिंदु पर जो वस्तु रखी थी उससे जो किरणें निकली इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना के पीछे मिली, जिससे प्रतिबिंब उस वस्तु का बना नहीं और व्यक्ति वस्तु को देख नहीं पाया। अब मैंने क्या काम किया, मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हुआ क्या है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसके चश्मे में मैं लगा दूं उत्तल लेंस। अगर मैं उत्तल लेंस लगा दूंगा तो हमारा काम जो है बिल्कुल बन जाएगा। और आपको यहां पर दो चीजें समझना है। जैसे डायग्राम में जो O दिख रहा है वो O क्या है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और N क्या है, ये निकट बिंदु है। किसका, ऐसे व्यक्ति का जिसको निकट दूर दृष्टि दोष हुआ है। क्योंकि मैंने समझाया था कि दूर दृष्टि दोष हुए व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो थोड़ा दूर खिसक जाता है। ये देखो दूर खिसक गया। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति का O पर होता, लेकिन चूंकि ये दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है इसलिए इसका कहा है N। और यहीं पर मैं एक चीज और समझा देता हूं। ये स्मॉल d का मतलब क्या है कि निकट बिंदु से, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु से आंख के बीच की दूरी स्मॉल d है। अब कहोगे ये लेंस तक लिखी गई है, तो देखो मैंने लिखा जरूर लेंस तक है, लेकिन लेंस और आंख के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए बिंदु O से जो दूरी लेंस की है वही बिंदु O से आंख की है, ठीक है ना। और x क्या है, ये कौन सा, ये क्या है, ये दूर बिंदु है। किसके लिए, ये निकट बिंदु है, किसके लिए, दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति के लिए है। बिंदु M से लेंस कहूं या आंख के बीच की दूरी क्या है, x। फिर से समझना, एक बार चीजों को रिवाइज करते हैं दोबारा से रिवाइज हम क्या करेंगे। ये स्मॉल d क्या है, तो ये स्वस्थ आंख की निकट बिंदु से लेंस के बीच की दूरी है, ठीक। और ये x क्या है, ये क्या है कि जो आपका निकट बिंदु है, किसका, ऐसे व्यक्ति का जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, वहां से लेकर लेंस के बीच की दूरी। तो ये दोनों चीज क्लियर रखना कि d है स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकट बिंदु से लेंस के बीच की दूरी, और ये आपका जो x दिया गया है वो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के निकट बिंदु की लेंस से दूरी है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब मैं निवारण कैसे करूंगा, देखो जब पास स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें निकलेंगी और इस लेंस पर गिरेंगी, किस पे, उत्तल लेंस पे, तो उत्तल लेंस से बाहर निकलने के बाद या उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये किरणें बिंदु M से निकलती हुई प्रतीत होंगी, और जब ये किरणें नेत्र लेंस पर गिरेंगी तो अपवर्तन के फलस्वरूप रेटिना पर मिल जाएंगी, जिससे पास स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाएगा।